हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अजीज दोस्त अजय फुहार और स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा शो अजय भैया के कॉमेडी में। जी हां, गब्बर सिंह का आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा। अरे सांभा, कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी थे। 2 आदमी थे, 2 आदमी थे। सुना तुमने? वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस चले आए। क्या समझ के आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? हाँ? भाई साहब, ये डायलॉग सुनने के बाद हाउस के अंदर, हॉल के अंदर मतलब लोगों की तालियों की गूंज सुनाई पड़ती थी। ये उस जमाने की फिल्में थी और मैं भी फिल्म देखा करता था। आज का जमाना है और उस जमाने में बहुत अंतर था। उस जमाने में किसी के यहाँ छोटा टीवी भी चलता था ना, मैं दौड़ के जाता था, चुरा के जाता था देखने के लिए कि भाई नया टीवी आया है, उसके यहाँ पड़ोसी के घर में जाता हूँ, देख लूँगा। उस समय रामायण भी चला करती थी, रामानंद सागर का। जब रामायण चलता था तो पूरा गांव खाली, सब लोग किसी न किसी के यहाँ भैया भीड़ लगा के देखने के लिए चले जाते थे। तो उस जमाने का जो मज़ा था आज के ज़माने में नहीं है। पहले के ज़माने में जब हम लोग कोई टीवी सीरियल भी जब चलता था, जब हम लोग जाते थे देखने के लिए, तो सब साथ मिल के जाते थे, सब साथ रहते थे। उस समय एक प्रेम हुआ करता था जिसे हम लोग एकता का नाम देते हैं। पास पड़ोसी भी बहुत अच्छे होते थे। अब किसी को कोई संदेश भी भेजना होता था तो उस समय पोस्ट कार्ड चलता था। पोस्ट कार्ड भी भाई चिट्ठी लिख दिया, हाल समाचार ठीक है ना भाई, हाँ, लिख करके हम लोग भेज दिया करते थे। 7 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 3 दिन के बाद तब जाके हमारा जो लिखा हुआ खत होता था वो उन तक पहुंचता था जिन्हें हम भेजते थे। आज का ज़माना तो भाई थोड़ा सा नोक झोंक हुआ, अब पड़ाक से फ़ोन किया, हाँ हो गया, 8 दिन के बाद तुमसे बात नहीं करेंगे, हो गया रिश्ता खत्म, कह दिया ना, 8 दिन के बाद नहीं मिलना, हो गया बैकअप खत्म, सब क्लियर। तो पहले का जमाना ही ठीक था भैया। बैकअप कहने के लिए भी टाइम होता है, जाएंगे तब तो होगा। भाई खत पे ही लिख दिए, हाँ हो गया, हम आपसे नाराज हैं जी, बस अब से हमसे बात नहीं कीजिएगा, फोन तो नहीं, खत उत नहीं लिखिएगा। तो ऐसा चलता था। आज का ज़माना मॉडर्न है। पहले की ज़माने की फिल्में जब रिलीज होती थी तो हाउसफुल चलती थी, क्योंकि उस समय पिक्चर का लोग दीवाना था। हल्का फुल्का भी अगर मज़ा देने वाला कोई फाइट वीट वाला सीन वाला पिक्चर अगर आ जाता था तो लोग इंटरेस्ट के साथ हॉल में सब लोग बैठ के देखते थे। तो ऐसा था उस समय। जब ये राजकुमार जी जब आते थे पिक्चर में, तो एक पिक्चर आया था उनका तिरंगा फिल्म। तिरंगा फिल्म में क्या ज़बरदस्त ढांसू उसका डायलॉग था। आज भी लोग उसका नाम ले रहे हैं, वो डायलॉग कभी न कभी बोलते हैं और कई कॉमेडी शो में उसका जिक्र भी होता है। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। यानी हम वो आग हैं जो किसी से नहीं डरते। तो ऐसा आवाज़, दमदार आवाज़ के मालिक थे हमारे राजकुमार भाई। जब भी उनका जिक्र होता है बहुत इज्जत और सम्मान से होता है। बहुत से फिल्म स्टार ऐसे हुए हैं जो कई रोल में अपना भूमिका अदा किए हैं, जैसे शक्ति कपूर। उनका विलन का भी रोल बहुत ही शानदार रहा है और जब वो कॉमेडी रोल भी करते हैं तो वो भी उनका बहुत शानदार रहा है। उसी प्रकार एक से एक एक्टर आए हैं, जैसे अमरीश पुरी। मोगैम्बो खुश हुआ। तो उनका जो ये डायलॉग है आज भी नाम लिया जाता है। अमरीश पुरी जिनका दमदार आवाज़ अगर पिक्चर में नहीं होते थे ना तो लगता नहीं था पिक्चर देखने का मन करे। तो हर हीरो का अपना अपना, विलन का अपना अपना किरदार रहा है इस बॉलीवुड के क्षेत्र में और अच्छा पहचान बनाया है, अच्छा नाम कमाया है। कुछ एक्टर पढ़े लिखे भी थे और कुछ एक्टर कम पढ़े लिखे भी थे, लेकिन उनका रोल बहुत अच्छा हुआ और उन्होंने अपनी एक अच्छी पकड़ बनाई फिल्म इंडस्ट्रीज में, एक अच्छी पहचान बनाई, अच्छे फेमस हुए। उसी में जॉनी लीवर, असरानी, बहुत सारे नेता अभिनेता इसमें तर गए।
कुछ भोजपुरी इंडस्ट्रीज में भी बहुत ऐसे सिंगर आए जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, जैसे पवन सिंह। काफ़ी समय में और काफ़ी कम समय में इन्होंने अपना एक दबदबा कायम किया। भोजपुरी ही सिनेमा नहीं बल्कि देश विदेश कई जगह पर इनके गाने हिट हुए। जैसे पवन सिंह का एक गाना आया था लॉलीपॉप लागेलू, 100 मिलियन से लोगों ने ऊपर देखा। और आज भी कभी भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो पवन सिंह का गाना जरूर बजता है। जब लगा हवेलू तू लिपस्टिक, हिले ले आरा डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू, हाँ जिला टॉप लागेलू, कमरिया कमरिया करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। भाई साहब, रंगमंच है, रंगमंच हम लोगों का इसलिए मिला है कि हम आप लोगों का दिल जीतते रहे, आप लोगों को हंसते हंसाते रहे। मान के चलिए अमिताभ बच्चन अगर गांव के होते, अभिषेक को किसी गांव की लड़की से प्यार हो जाता, आमने सामने दोनों होते, तो दोनों का फीलिंग कैसा होता। अमिताभ बच्चन, वही हुआ जिसका मुझे डर था। ना दिखने वाला भगवान भी मुझे हर रूप में दिखता है, मगर इस नालायक का मुझे कोई चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें क्या करने भेजा था और तुम क्या करके चले आए। बाबू हम की करिए, हमरा सवेलिया से प्यार भ गए, प्यार करिए ले लिए तब की करिए, हमरा शादी करना है, बस तो खाली इजाजत दा, हम बियाह करे जेबे। खामोश, जवान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। अब बीच में उसकी पत्नी आ जाती है। यह सब तुम्हारा क्या होता है, तुम्हें नहीं बिगाड़ा इसे। अब पत्नी बोलती है, आरू चढ़ाबो माथा पर, आरू चढ़ाबो, खाली दोस्त हमरे, तोरा कुछ ना। तो गांव का एक माहौल ही साहब अलग है। गांव में जल्दी लोग प्यार मोहब्बत कर लेते हैं। भाई प्यार मोहब्बत तो करना आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है। आजकल लोग प्यार और रोमांस इस प्रकार से करते हैं जैसे कि मान के चलिए कुछ है ही नहीं। जिंदगी में बहुत कुछ है, जिम्मेदारी भी है। तो चलिए इसी के साथ आज का सुसंपन्न करते हैं। फल कल फिर आएंगे एक नया वीडियो लेकर, इंतजार करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।